हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपकी एसएससी जीडी की जो 30 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं उसकी पूरी प्लानिंग लेके आए हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए पूरा तैयार किया है, उस स्पेशल नोट्स बनाए हैं आपके लिए। किस वीक में आपको क्या करना है, दूसरे वीक में आपको क्या करना है और तीसरे वीक में, चौथे वीक में, पूरे 4 वीक की प्लानिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी की वीडियो के ऊपर। हमारा टारगेट है एसएससी जीडी। जय हिंद सभी साथियों को, मेरे दोस्तों को सभी जय हिंद। अपने चैनल का नाम है भाई डीपी विद यू। हम लेके आए हैं आपके लिए लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, यानी 30 दिन का प्लान लेके आए आपके लिए। लास्ट के 30 दिन में आपको वीकली प्लान किस तरीके से तैयारी करनी है। अपना टारगेट क्या है दोस्तों, वर्दी लेनी है अपने को और माँ बाप का सपना पूरा करना है। यानी इस बार अपने को वर्दी लेनी है एसएससी जीडी में। तो फुल प्लानिंग है टिल एग्जाम तक कि एग्जाम तक हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लुक फॉरवर्ड करते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस हमारे क्या आता है, इसमें रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन, जिसमें 40 नंबर का एग्जाम, 40 मार्क्स के हैं। जीके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के। मैथ है जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 मार्क्स के। इंग्लिश है जो 20, इंग्लिश और हिंदी जिस अपना ऑप्शन चूज करना होता है, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। यानी टोटल आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और 160 मार्क्स का पेपर होने वाला है। दोस्तों एग्जाम डेट आपको पता है आ चुकी है इसकी। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसकी एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम वीक फर्स्ट का प्लान लेके आए आपके लिए कि पहला वीक है, उसके लिए 7 जनवरी से 12 जनवरी तक आपको क्या क्या करना है वो उसमें बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपको 2 तो फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। यानी जो आप टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक जो प्लेटफॉर्म है आपका टेक्स्ट बुक, वहां से आपको पास ले रखा हुआ, जिस भाई ने नहीं ले रखा है तो वो ले लो। और 2 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको इस वीक के अंदर। 3 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं आपको। या तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होगी आपके पास, अगर बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक पे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगाने हैं। जीके में हिस्ट्री का रिवीजन करना है। यानी जीके में आपको सबसे पहले इस वीक में क्या करना है, हिस्ट्री का रिवीजन खत्म कर लेना है, क्योंकि कोर्सेज तो आपने खत्म कर लिया होगा। तो इस हफ्ते आपको क्या करना है, जीके का रिवीजन कर लेना है। और करंट अफेयर में दोस्तों जनवरी से लेकर मार्च तक की रिवाइज करनी है। इस हफ्ते के अंदर आपको करंट अफेयर जनवरी से लेकर मार्च तक की कंप्लीट कर लेनी है आपको। मैथ रीजनिंग में आपको 4-4 चैप्टर सोल्व करने हैं, यानी 4-4 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं मैथ रीजनिंग में। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश और हिंदी के भी 3 से 4 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं इस हफ्ते के अंदर। दोस्तों वीक सेकंड प्लान, जिसका आपको 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपको क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली बार की तरह 4 मॉक टेस्ट आपको लगाने, प्रैक्टिस सेट कहां से लगाने हैं वो बताया था आपको, टेक्स्ट बुक से लगाने हैं। इसके अलावा 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये भी आपको करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्टडी को 10 घंटे से लेकर 12 घंटे तक करना है। यानी वो जो भाई अभी जितनी स्टडी कर रहा है उसमें प्लस 2 आवर आपको ऐड कर देने हैं, यानी 2 घंटे आपको बढ़ानी है इस वक्त स्टडी। जीके में पॉलिटी को रिवाइज करना है। पिछले हफ्ते हमने हिस्ट्री को रिवाइज किया था, इस हफ्ते हम क्या करेंगे, पॉलिटी को रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के दौरान। मैथ रीजनिंग के पिछले हफ्ते भी हमने 4-4 चैप्टर किए थे, तो इस हफ्ते के अंदर भी 4-4 चैप्टर करने हैं मैथ रीजनिंग के, दोनों के, मैथ के भी 4 चैप्टर और रीजनिंग के भी 4 चैप्टर। अब क्या करना हमें, इंग्लिश हिंदी में भी 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। यानी इंग्लिश या हिंदी जिस भाई ने भी जो ऑप्ट कर रखी है अपनी लैंग्वेज, उस हिसाब से उसमें भी 4-4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। और करंट अफेयर आपने मार्च से लेकर मार्च तक कंप्लीट कर ली थी, तो अब अप्रैल से लेकर आपको जून तक की करंट अफेयर रिवाइज करनी है इस हफ्ते में। तो ये आपका हो गया वीकली सेकंड प्लान, यानी 13 जनवरी से और 19 जनवरी तक आपको ये प्लान फॉलो करना है। अब हम बढ़ते हैं वीक थर्ड प्लान की तरफ, यानी थर्ड वीक है जो आपका 20 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक रहेगा। इस हफ्ते के दौरान आपको क्या करना है, 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। इसके अलावा 6 से 7 पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी 6 से 7 जो पिछले साल पेपर हुए हैं उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से ये क्या आपका स्कोर आएगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको कमजोरी पता चलेगी, आपकी टाइमिंग सुधार होगी। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको साथ साथ लगा के चलने हैं। इसके अलावा स्टडी जितनी ज्यादा करनी है उतनी करनी है, यानी फुल एफर्ट लगाना अपनी साइड से। जितनी स्टडी कर सकते हो उतनी ही ज्यादा स्टडी करनी है, क्योंकि यही लास्ट 10-15 दिन है जिसमें अपने आप को अपन झोंक सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जीके में क्या करना है, जीके में आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली पिछले हफ्तों में, पॉलिटी कंप्लीट कर ली, अब आपको ज्योग्राफी रिवाइज करनी है। यानी इस हफ्ते आपको जीके में ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर लेनी है, शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर लेनी है पूरे हफ्ते के दौरान। मैथ रीजनिंग के सभी चैप्टर रिवाइज करने हैं, यानी मैथ रीजनिंग के जो भी चैप्टर बचे हुए हैं आपके पास उनके दौरान वो सारे चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। इंग्लिश हिंदी में भी यही काम करना है, जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं आपके पास वो चैप्टर आपको रिवाइज कर लेने हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक की रिवाइज करनी है। आपने जून तक की जो करंट अफेयर कर ली है 2024 की, वो जुलाई 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक की आपको करंट अफेयर भी रिवाइज करनी है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं वीक फोर्थ प्लान, यानी सबसे लास्ट वीक की तरफ, जिसकी एग्जाम डेट यानी 27 जनवरी से 3 फरवरी तक, क्योंकि 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे।
इसमें आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, देखिए डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी डेली 2 से 3, एक सुबह लगाया, एक दोपहर में लगाया, एक नाइट में लगाया, तो ऐसे 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस बनी रहे, हम एग्जाम को करने का तरीका हमें पता चलता रहे। इसके अलावा स्टैटिक्स जीके भी रिवाइज करनी है, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने रिवाइज कर ली, स्टैटिक जीके बच गई है, उसको लास्ट में रिवाइज करना है ताकि डांसेज वगैरह और ये जो अपने ट्राइब वगैरह है, इसके अलावा कोई स्टेडियम है, नेशनल पार्क है, वो सब याद रहे इसकी इजिली, किस फाउंडेशन की कब स्थापना हुई है, तो वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह याद रहे। स्टैटिक जीके सप्ताह आपको रिवाइज करनी है। इसके अलावा जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है। जीके में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल है, हिस्ट्री में आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोबारा से सप्ताह के अंदर जीके में रिवाइज करनी है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के जिस चैप्टर में आपको भी कमी लग रही है, आपने पिछले तीनों वीक में आपने जो मैथ रीजनिंग के 4-4 चैप्टर सोल्व किए हैं, 4-4 5-5 चैप्टर, उसमें जिस चैप्टर में आपको लग रहा है मेरा भी डाउनफॉल हो रहा है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद पता चल रहा है जहां पे आपको कमी लग रही है, उनको दोबारा से रिवाइज करना है, यानी उनको दोबारा से रिवाइज करना है ताकि हमारा स्कोर और अच्छा हो सके, उन कमियों को हम दूर कर सकें। और इसी हफ्ते के दौरान अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो अपने माइंड को शांत रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है इस दौरान, और एग्जाम्स के प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, यानी एग्जाम से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अपने आप को मोटिवेट रखना है, यानी मोटिवेशन वीडियो देखनी है, अपने आप को मोटिवेशन रखना है कि भाई बिल्कुल मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं तो कर सकता हूं। अपने आप को मोटिवेट रखें, थोड़ी बहुत भी अगर आपकी तैयारी में कमी रह गई है तो अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। एग्जाम के लिए अपने माइंड को पूरे प्रिपेयर रखें, अच्छे से तैयारी करें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होएगा। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के जो भी फॉर्मूले सकते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि इस अब एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए। अपने फॉर्मूले हो सकता है कुछ रह गए हों, तो वो फॉर्मूले मैथ रीजनिंग के वापस से रिवाइज करने हैं। हिंदी और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने हैं, हिंदी इंग्लिश में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो भी वापस आपको रिवाइज करके जाने हैं इस हफ्ते के दौरान। और करंट अफेयर जो अपनी बच गई है अक्टूबर से दिसंबर की, वो करंट अफेयर भी इस हफ्ते आपको रिवाइज करके जानी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना सेफ स्कोर इस दौरान क्या हो सकता है। दोस्तों सेफ स्कोर मैं बता रहा हूं, अभी रो स्कोर की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं कर रखता हूं। इसमें आप +-5 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, +-5 कम बत्ती हो सकती है, बट ये सेफ स्कोर रहेगा। देखिए मेल कैटेगरी के लिए बात करते हैं। सबसे पहले यूआर के लिए आपको 145 कट ऑफ के टारगेट लेके चलें, ओबीसी के लिए 143 145 नंबर का टारगेट लेके चलें, एससी और एसटी दोनों कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट 140 प्लस का टारगेट लेके चलें, जबकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 142 प्लस का टारगेट लेके चलें। वहीं हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यूआर की 140 प्लस का टारगेट रखें, ओबीसी 140 प्लस टारगेट रखें, एससी 130 और एसटी भी 130 प्लस का टारगेट, दोनों कैटेगरी एससी एसटी को, और यूआर ओबीसी को 140 प्लस का टारगेट रखना है, और ईडब्ल्यूएस को 135 प्लस का टारगेट रखना है। ये दोस्तों मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूं, जो भी मेल कट ऑफ बताई है मैंने और फीमेल कट ऑफ बताई है मैंने, वो मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा भी आपका कोई अभी भी डाउट रह गया हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। उसमें मैं लाइव भी आऊंगा आपके लिए दोस्तों, और लाइव आके भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी क्या करना है। अगर अब भी कोई आपको डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। जय हिंद साथियों।